शिला प्रभुपाद की जय, गुरु का रंग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था कृष्ण सत्यभामा को समझा रहे हैं कि ब्रजवासियों के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। जब मैं वृंदावन में था तब मैं अद्भुत लीलाओं का रसास्वादन करता था और उन लीलाओं में ऐसा डूब जाता था कि मुझे पता नहीं चलता था कि कब दिन है कब रात है। और बाल्यकाल की लीलाओं में मैंने अनेक असुरों का संहार किया। जब इन असुरों का संहार मैं करता था तो मेरा हृदय ऐसा प्रमोदित होता था कि ब्रह्मा और अन्य देवता भी मुझे जब प्रणाम करते थे तो मुझे वह प्रणाम स्तुतियां बोझ जैसी लगती थी और मैं भूल जाता था कि मैं देवताओं के कल्याण के लिए अवतरित हुआ हूं। जब मैं मुरली बजाता था तब पूरा संसार प्रेम रस में डूब जाता था। चलने वाले जीव स्थिर हो जाते थे, स्थिर होने वाले जीव चलने लगते थे। इस तरह से कृष्ण सत्यभामा को ये सब बातें बता रहे, लेकिन उद्धव जी को भय लगा कि कृष्ण और ज्यादा इस रस में डूब ना जाएं, प्रेमोन्मत्त ना हो जाए। तो उद्धव जी ने देवकी और अन्य रानियों को बुलाया। रुक्मिणी सत्यभामा सभी आई, भगवान कृष्ण को अपने मधुर वचनों से शांत करने लगी। देवकी और रोहिणी ने भगवान के लिए भोग बनाया। तब बलराम जी ने देखा कि नारद जी द्वार पर खड़े हैं। नारद जी को उस महल के अंदर लाकर भगवान कृष्ण ने उनका स्वागत किया और उनसे कहा कि आप मुझसे कुछ वर मांगिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। परीक्षित ने कहा, तब नारद मुनि जय जय का घोष करते, भगवान के ब्रज विहार का विस्तार से वर्णन करते, वीणा बजाते हुए वर मांगने लगे। दशाश्वमेध तीर्थ से द्वारका तक भ्रमण करते हुए अनेक ब्राह्मणों से विविध उपदेश सुनकर और अब स्वयं श्री कृष्ण के मुख से परम पुरुषार्थ सुनने की उत्कंठा लेकर वे उदारता के चक्रवर्ती श्री कृष्ण से ऐसा वरदान मांगने लगे जो हृदय को अत्यंत प्रिय हो। हे श्री कृष्ण चंद्र, आपकी कृपा, आपकी भक्ति में सेवा, आप पर अनन्य प्रेम और आपकी सेवा से प्राप्त होने वाला आनंद, इनसे मेरा हृदय कभी ऊब न जाए। तो नारद मुनि भगवान कृष्ण का गुणगान अनेक साधुओं से श्रवण करते थे। अपनी वीणा पर बजाते हुए भगवान का गुणगान करते हुए दशाश्वमेध तीर्थ से लेकर द्वारका तीर्थ तक भ्रमण करते हुए अनेक ब्राह्मणों से उन्होंने कृष्ण के विषय में उपदेश सुना था। अब कृष्ण के मुख से कृष्ण के बारे में और जानकर वे और प्रमुदित हो गए और उन्होंने वर मांगा, हे श्री कृष्ण चंद्र, आपका जो अनन्य प्रेम है, आपकी जो भक्ति में सेवा है, मैं हमेशा निरंतर करता रहूं, मैं इससे ऊब ना जाऊं, बोर ना हो जाऊं। भगवान ने हंसकर कहा, हे मुनिवर, ये कैसा वर है। मेरी कृपा, मेरी भक्ति और मुझ पर प्रेम तो स्वभावतः ऐसे ही होते हैं, इनसे कोई कभी ऊब नहीं सकता। प्रयाग तीर्थ से तुम जहां जहां घूमे हो और अनेक भक्तों को देख सुन चुके हो, उन सभी की कामनाएं पूर्ण हैं। वे सब संसार सागर पार कर चुके हैं और मेरी कृपा के पात्र हैं। कोई अधिक कोई कम, फिर भी उनमें से कोई कभी ऊबा नहीं है। अतः मुझसे कोई और भी अनेक वर मांगो। तो भगवान हंसकर नारद जी को कहते हैं, ये कैसा वर मांग रहे हो। मेरी भक्ति, मुझ पर प्रेम स्वभावतः ऐसे ही होते हैं। जब व्यक्ति मेरी भक्ति करने लगता है वह कभी ऊबता नहीं है। और प्रयाग तीर्थ से लेकर द्वारका तक तुम जहां जहां घूमे हो, अनेक भक्तों को देख चुके हो, उनके मुख से मेरा गुणगान सुन चुके हो। वे सभी भक्त कामनाओं से पूर्ण हैं। वे सभी भक्त संसार सागर को पार कर चुके हैं। वे सभी भक्त मेरी कृपा के पात्र हैं। तो उन भक्तों में से कोई भी अभी तक मेरा गुणगान सुनते सुनते ऊबा नहीं है, बोर नहीं हुआ है।
तो मुझसे कुछ और वर मांग लो। श्री परीक्षित ने कथा का मोती पिरोते हुए कहा, नारद मुनि जिनके चरणों में अनंत लोगों की श्रद्धा बसी है, आनंद से नृत्य करते हुए मानो याचना की भिक्षा झोली फैलाकर उदारता के मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण से दो वरदान मांगने लगे। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, हे दानीश्वर, जो स्वयं को दान में दे देने के बाद भी ये मानते हैं कि अभी कुछ दिया ही नहीं, आज मेरा जीवन सफल हो गया। अब मैं जान गया कि आपकी अहेतु की कृपा का सच्चा पात्र कौन है। आपकी कृपा की सर्वोत्तम वरदान है, हे उदारता के राजन, मैं वह कृपा सदा सर्वदा मांगता हूँ। हे ब्रजवासियों के प्रेम सरोवर में विहार करने वाले हंसराज, मैं गोकुल के अमृत सागर में बार बार आपके नाम रूप लीला के मधुरस को पीते हुए इस आनंद को संसार में बांटते हुए प्रेम विवश पागल की भांति निरंतर विचरता रहूं। और जो भी इस संसार में केवल एक बार भी वाणी से, दृष्टि से, श्रवण से या स्पर्श से आपकी लीलाओं का संसर्ग पाए, वे आपके उन चरण कमलों के शाश्वत प्रेम में बंध जाए, जो सुंदर गोपियों के सुवर्ण कलशवत उन्नत वक्षों के कुमकुम लेप से शोभायमान है। अब परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा को कथा में मोती पिरोते हुए कहते हैं, नारद मुनि जिनके चरणों में अनंत लोगों की श्रद्धा बसी हुई है, सभी अनंत लोगों के जीव उनको मानते हैं, आनंद से नृत्य करने लगे, तो याचना की भिक्षा झोली फैलाकर कृष्ण से दो वरदान मांगते हैं, एक अपने लिए और दूसरों के लिए। नारद मुनि गदगद कंठ से कहते हैं, जो स्वयं को दान में दे दे और फिर भी ये कहे कि मैंने अभी कुछ भी नहीं दिया है, तो आज मेरा जीवन सफल हो गया। मैं अभी समझ गया हूं कि आपकी सच्ची कृपा का पात्र कौन है। हे उदारता के राजन, मैं आपसे सबसे पहला वरदान ये मांगता हूं कि मैं निरंतर आपके नाम रूप गुण लीला का मधुरस पीते हुए ये जो आपका गुणगान है आनंद के रूप में संसार को बांटता रहूं। प्रेम विवश पागल की भांति निरंतर विचरता रहूं आपका गुणगान करते हुए, और मेरे मुख से जो आपके विषय में गुणगान निकलेगा, इस गुणगान को जो एक बार श्रवण करेगा, आपकी लीलाओं का श्रवण के माध्यम से स्पर्श करेगा और जैसे भी करके आपका संसर्ग पाएगा, वो आपके चरण कमलों के शाश्वत प्रेम में बंध जाएगा। ये दूसरा वरदान है। मैं निरंतर विचरण करूं आपका नाम रूप गुण लीला गाते हुए, और मेरे मुख से जो भी आपका गुणगान सुने या किसी भी रूप में आपका संसर्ग पाए, सेवा के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से, वह आपके चरण कमलों रूपी शाश्वत प्रेम में बंध जाए। श्री परीक्षित बोले, तब गोपी जन वल्लभ श्री कृष्ण ने अपने कमल हस्त को उठाकर स्नेह और आनंद से भरकर कहा, तथास्तु। यह सुनकर नारद मुनि आध्यात्मिक आनंद के प्रचंड सागर में डूब गए। वह गाते नाचते भगवान को अत्यंत प्रसन्न करते रहे। देवकी और रोहिणी की दृष्टि के सामने श्री कृष्ण और बलराम के साथ वह रुक्मिणी द्वारा प्रेम से परोसे गए दिव्य भोजन और पेयों का रसास्वादन करने लगे। उद्धव ने भगवान को नीति युक्त सलाह दी, सत्यभामा ने उन्हें चवर से वातायन किया और अन्य महारानियां भिन्न भिन्न सेवाओं से उनके हृदय को प्रसन्न करती रहीं। भोजन के पश्चात भगवान ने स्वयं नारद जी को सुगंधित चंदन लेप से अलंकृत किया, पुष्प मालाओं और विविध आभूषणों से सजाया। तो महाराज परीक्षित अपनी माता उत्तरा को कहते हैं, गोपीजन वल्लभ कृष्ण
अपने दोनों हाथों को उठाकर जो कमल के समान है, स्नेह और आनंद से भरकर नारद जी को तथास्तु कहते हैं। जो 2 वरदान आपने मुझसे मांगे, मैं वो 2 वरदान आपको प्रदान करता हूं। नारद मुनि ये सुनकर आध्यात्मिक आनंद के प्रचंड सागर में डूब जाते हैं। गाते नाचते भगवान को अत्यंत प्रसन्न करने लगते हैं। देवकी और रोहिणी की दृष्टि के सामने श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ अब रुक्मिणी जी नारद जी को प्रेम से दिव्य भोजन और दिव्य पेयों का रसास्वादन करा रही हैं। उद्धव जी भी भगवान को नित्य युक्त सलाह देते हैं। सत्यभामा नारद जी को चवर दुला रही है और अन्य महारानियां द्वारका की भिन्न भिन्न सेवाओं से नारद जी के हृदय को प्रसन्न कर रही हैं। नारद जी जब भोजन कर लेते हैं द्वारका में, भगवान स्वयं नारद जी को सुगंधित चंदन लेप लगाते हैं और पुष्प मालाओं और विविध आभूषणों से नारद जी को सजाते हैं। तब नारद जी ने विनय पूर्वक कहा, अब मुझे प्रयाग जाना चाहिए, जहां मेरे लिए प्रतीक्षारत मुनियों का जीवन सफल करना है। श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर भक्ति रस की महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव कर और सेवा की तीव्र उत्कंठा से ओतप्रोत होकर वह वीणा बजाते और गाते हुए पुनः लोक लोकांतर में विचरण करने लगे। नारद के मुख से इन अद्भुत लीलाओं का वर्णन सुनकर तत्वज्ञानी मुनियों ने दृढ़ निश्चय से अन्य सभी साधन त्याग दिए और केवल भक्ति में निमग्न हो गए। नारद की शिक्षाओं से वे अत्यंत विनम्र होकर मदन गोपाल के चरण कमलों की आराधना करने लगे। नारद जी अब कृष्ण को कहते हैं, मुझे प्रयाग जाना है, जहां कुछ मुनि मेरा इंतजार कर रहे हैं, उनका जीवन मुझे सफल बनाना है। कृष्ण नारद जी को आज्ञा देते हैं, ठीक है आप जाइए। नारद जी भक्ति रस की महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव करके सेवा की तीव्र उत्कंठा से ओतप्रोत होकर अपनी वीणा बजाते हुए गाते हुए लोक लोकांतर में विचरण करने लगे। नारद जी के मुख से इन अद्भुत लीलाओं का वर्णन सुनकर जो मुनि हैं, तत्वज्ञानी हैं, दृढ़ निश्चय होकर अन्य सभी साधनों को त्याग देते हैं और केवल भक्ति के मार्ग में लग जाते हैं। तो नारद जी की शिक्षाएं से वे मुनि अत्यंत विनम्र होकर मदन गोपाल के चरण कमलों की आराधना करने लगते हैं। हे माता, आप भी प्रेम पूर्वक नाम संकीर्तन में रत होकर गोपियों की सेवा की उत्कंठा धारण करें। उस गोपीनाथ का आराधन करें जो रास महोत्सव के अमृत सागर में प्रेम मुग्ध गोपियों से परिवेष्टित वंशी वट के गोप बाल हैं। जैसे एक छोटी भौरी में मेरु पर्वत को निगलने की शक्ति नहीं, वैसे ही मुझ में भी एक गोपी की महिमा कहने की शक्ति नहीं है। मेरे गुरु श्री सुखदेव गोस्वामी सदैव श्री कृष्ण और उनकी प्रिय महारानियों रुक्मिणी आदि के नाम का कीर्तन करते हैं, परंतु गोपियों के नाम का उच्चारण करते ही वे प्रेम की अग्नि से इस प्रकार दग्ध हो जाते हैं कि उनके अधरों पर उन नामों को धारण करने की शक्ति नहीं रहती। हे माता, प्रेम पूर्वक उन गोपीनाथ के चरणों का आश्रय लीजिए जो अपनी प्राण वल्लभा गोपियों से घिरे हैं। उनकी कृपा से ही आप उनकी महिमा का अंश मात्र भी जान पाएंगी। जो कोई श्रद्धा से इस महान कथा का श्रवण करेगा, जो भगवान की परम कृपा पात्र की खोज का वर्णन करती है, वह निश्चय ही श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करेगा। अब राजा परीक्षित अपनी माता उत्तरा को कहते हैं कि आप भी प्रेम पूर्वक नाम संकीर्तन में रत हो जाइए। गोपियों की जो सेवा है उस प्रकार का भाव अपने मन में धारण कीजिए। उन गोपीनाथ श्री कृष्ण की आराधना कीजिए जो रास महोत्सव में प्रेम मुक्त होकर गोपियों से परिविष्ट घिरे हुए वंशीवट के गोप बाल हैं। जैसे एक छोटी सी चींटी
मेरू पर्वत को निगल नहीं सकती, वैसे ही मुझ में भी एक गोपी की महिमा कहने की शक्ति नहीं है। मेरे गुरु सुखदेव गोस्वामी और उनकी प्रिय महारानियों रुक्मिणी आदि का नाम कीर्तन करते रहते हैं, परंतु जैसे मेरे गुरुदेव के होठों पर गोपियों का नाम उच्चारण होने लगता है, वैसे ही प्रेम की अग्नि से वे दग्ध हो जाते हैं और मेरे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी के होठों पर उन नामों को धारण करने की शक्ति नहीं रहती। मतलब राजा परीक्षित कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जब गोपियों का नाम उच्चारण करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी मूर्छित हो जाते हैं। आप भी प्रेम पूर्वक उन गोपीनाथ श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लीजिए, जो अपनी प्राण वल्लभा गोपियों से घिरे हुए हैं। तभी आप उन गोपियों की महिमा का अंश मात्र जान पाएंगी। जो कोई श्रद्धा से इस महान कथा का श्रवण करता है तो भगवान की कृपा पात्र का भाजन बन जाता है। निश्चय श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम उस जीव को प्राप्त होता है। तो अब द्वितीय खंड शुरू होगा इस ग्रंथ का, जिसमें श्री गोलोक महात्म्य। अब गोलोक कैसे गोप बालक पहुंचते हैं उसका सुंदर वर्णन है। अब इस कथा को हम अगले सत्र में प्रारंभ करेंगे। तो गोलोक महात्म्य में जो पहला अध्याय है वैराग्य का विवेचन, उसके विषय में हम श्रवण करेंगे अगले सत्र में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।